चीज़ जब मैं इस कार को चलाया द कार वाज़ लिटरली वाइब्रेटिंग। अब ये एक ईवी कार है। ईवी कार में अगर वाइब्रेशंस हो रहा है तो डेफ़िनिटली कार में कुछ मेजर इश्यू है। ये एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ जब मैं कार के अंदर बैठा। कार के अंदर बैठा देखा कि सीट में ऐसा लग रहा था किसी ने पान थूका है। पूरा सॉइल हो गया था सीट्स। स्मेल आ रहा था अंदर से, ऐसा लग रहा था किसी ने क्लीन नहीं किया कार को। इट वाज़ स्टिंकिंग। एंड जो कार का ओवरऑल जो इंटीरियर्स देखते हो वहाँ पे सब कुछ सब जगह पे स्टेन्स था। दोस्तों टाटा पंच ईवी के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताने के पहले मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, व्हिच वाज़ हॉरिबल वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड विद टाटा। टाटा के साथ मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम हुआ है, जो भी टाटा के ओनर्स है या जो टाटा के कार्स खरीदना चाहते हैं उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। टाटा का जो पंच ईवी है उसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था एज़ अ कस्टमर, तो मैं डीलरशिप को कॉल किया था टू बुक माई टेस्ट ड्राइव फॉर द कार। जब कार आया था मेरे घर पे एंड आई वाज रियली शॉक्ड टू सी द कार, क्योंकि मैं बैक टू बैक उस दिन इलेक्ट्रिक कार चला रहा था। आई ऑल्सो ड्रोव विंडसर, जिसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। विंडसर वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है कस्टमर के लिए। बट जब पंच आया, इसका टेल लैंप टूटा हुआ था। इसके साइड पे आप आते हो ना तो ऐसा लग रहा था किसी ट्रक ने इसको आगे मारा है। पेंट वॉज स्क्रैप्ड ऑफ, इट वाज वेरी डर्टी। और दूसरा चीज जब मैं इस कार को चलाया द कार वाज लिटरली वाइब्रेटिंग। अब ये एक ईवी कार है। ईवी कार में अगर वाइब्रेशंस हो रहा है तो डेफिनेटली कार में कुछ मेजर इशू है। ये मैं जानता हूँ कि ये यूजुअली कार वाइब्रेट नहीं होता है, ये स्मूथ कार है। बट जो लोग नहीं जानते हैं, जो पहली बार इस कार को खरीद रहे हैं, वो डेफिनेटली सोचेंगे कि टाटा पंच ईवी वाइब्रेट होता है। और ये वाइब्रेशंस कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये डीलरशिप वाले जानते हैं। सर्विस नहीं किया उन्होंने कार को, जो टायर प्रेशर है वो भी ठीक नहीं है। सो दैट इज द रीजन मे बी फॉर वाइब्रेशन, क्योंकि इसका स्टीयरिंग वाइब्रेट हो रहा था, पेडल्स वाइब्रेट हो रहे थे, सीट वाइब्रेट हो रहा था, सेंटर कंसोल वाइब्रेट हो रहा था। इट वाज जस्ट अ बिग मेस। एंड द वर्स्ट पार्ट इज जब मैं कार के अंदर बैठा। कार के अंदर बैठा देखा कि सीट में ऐसा लग रहा था किसी ने पान थूका है। पूरा सॉइल हो गया था सीट्स। स्मेल आ रहा था अंदर से, ऐसा लग रहा था किसी ने क्लीन नहीं किया कार को। इट वाज स्टिंकिंग। एंड जो कार का ओवरऑल जो इंटीरियर्स देखते हो वहाँ पे सब कुछ सब जगह पे स्टेन्स था। इट वाज़ सो बैड दैट फर्स्ट थिंग मैं जाके उनके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को पूछा कि भाई जब कोई भी कार खरीदते हैं, उनका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, राइट? वो पहली बार कार खरीदते हैं। आई एम लाइक ए रिव्यूअर, तो मैं इसको पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट एज़ अ कस्टमर जो पहली बार इनके कार को चलाता है, दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। द फर्स्ट इंप्रेशन अगर इतना खराब है, तो कोई क्यों इनका कार लेना चाहेगा? एंड आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस विद पंच प्रीवियसली एज़ वेल। जब मैं पंच का टेस्ट ड्राइव व्हीकल माँगा था, वहाँ पे स्टीयरिंग के जो बटन्स हैं, वो भी नहीं थे उसमें, वो उड़ गया था बटन्स। तो जब मैं उनको पूछा कि इसके बटन्स कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो कस्टमर इतना रफली हैंडल करते हैं, तो वो खराब हो गया है। अभी आप कार को मेंटेन नहीं करते हो एंड अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, देन इट लीव्स अ रियली नेगेटिव इंप्रेशन ऑन अ कंज्यूमर, राइट? नाउ कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, अभी मैं कार को टेस्ट करना चाहता था एंड वहाँ पे मैं कार ऑन किया और नोटिस किया कि इसमें टायर प्रेशर बहुत लो है। मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में बता रहा था कि द टायर प्रेशर इज़ वेरी लो इन योर कार। सो देयर वाज़ नो आंसर फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा लग रहा था कि वो भी डीमोटिवेटेड है इस कार को बेचने के लिए। सो टाटा एज़ अ ब्रांड, उनको देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कस्टमर। जब उनके पास पैसा है टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, उनको वो पैसा थोड़ा कस्टमर सर्विस पे भी देना चाहिए। आप डीलरशिप में जाते हो और सर्विस सेंटर पे जाते हो, कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है। डीलरशिप में बढ़िया लगता है आपको, अच्छा लगता है, बट जब सर्विस सेंटर पे जाते हो, कार रखने के लिए भी जगह नहीं है। आई हैव एक टाटा कार एट होम, मैं एक टाटा का ओनर हूँ। अब लोग जो कमेंट करेंगे आके बोलेंगे कि मैं टाटा के अगेंस्ट हूँ, मैं पैसे लेते हो बाकी ब्रांड से। मैं एक टाटा का ओनर हूँ और मुझे अनबायस्ड रिव्यू करना है। इसीलिए मैं सच्चाई बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव अनदर ब्रांड एज़ वेल। वहाँ पे जब मैं सर्विस करने जाता हूँ उस ब्रांड के सर्विस सेंटर पे, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड। बट टाटा के सर्विस देने के टाइम मुझे डर लगता है। आई लव माय कार, मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करता हूँ अपने कार को, और जब उनके सर्विस सेंटर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मैं इस तरह के सर्विस सेंटर पे कैसे जाऊँ। टाटा जब इतने पैसे लगा रहा है अपने सेल्स बढ़ाने के लिए, आई थिंक थोड़ा पैसा उनको सर्विस पे भी डालना चाहिए। आई नो आई हैव स्टार्टेड द वीडियो लाइक दिस, बट दिस इज वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? तो ये एक क्विक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है टाटा पंच ईवी में।
और आई स्टार्टेड विद दिस इम्प्रेशन ऑन द कार। अब पहली बात तो देखो, कार का जो प्रोज है एंड कॉन्स है, उसमें से हम प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं, फिर मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस कार में। लोग स्टार्टिंग विद द कॉन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कार में, एंड बहुत सारे ऐसे कार्स हैं आज के टाइम में जो जिनमें ये प्रॉब्लम है, वो है कि इसमें आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है। सो जो स्पेयर टायर है, उसके बदले में इन्होंने टायर रिपेयर किट ऑफर किया है। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई ट्यूबलेस टायर्स पंचर नहीं होते हैं, आप टायर रिपेयर किट यूज़ कर सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट कोई पंक्चर शॉप में जाके निकाल सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक दिन गाँव में रिमोट विलेज पे गाड़ी चला रहा था और सडनली मेरे टायर का साइड वॉल कट हो गया, और साइड वॉल कट होने के बाद बहुत बुरी तरह से एयर लीक होने लगा। अब मैं इस इश्यू को टायर रिपेयर किट से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मुझे टायर चेंज करना पड़ा विद द स्पेयर टायर। बट मुझे एक थॉट आया, अगर उस टाइम पे मेरे पास स्पेयर टायर नहीं होता तो आई वुड हैव बीन स्ट्रैंडेड एंड बीन वेटिंग। इट वाज वेरी लेट एट नाइट, जंगल जैसा एरिया था। तो टाटा जैसा ब्रांड जो बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है उनके कार्स में, शुड हैव नॉट टेकन दिस स्टेप टू रिमूव स्पेयर टायर। इस कार में आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है एंड इट इज अ मेजर कंसर्न अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट कॉन जो है इस कार में, वो है इसका रोटरी नॉब। जो रोटरी नॉब है, ये बहुत ज़्यादा लैग करता है। आप इसको पार्किंग से ड्राइव पे लगाते हो या आप इसको रिवर्स पे लगाते हो ना, तो थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड का लैग है। तो इमीडिएटली आप इसको रोटेट करते हो तो वहाँ पे आपको दिखता नहीं है ये। It takes time to reflect. So you have to depend on the instrument cluster as well. So it looks fancy. मुझे लगता है कि ये फैंसी लगता है, बट इसके फंक्शनैलिटी की बात करें तो थोड़ा सा लैग ज़रूर इसमें आपको महसूस होगा। एंड मुझे ये रोटरी नॉब जो है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट एंड आई फील इट लुक्स आउट ऑफ प्लेस ऑन दैट सेंटर कंसोल, बट दिस इज माय ओपिनियन। इफ इट लुक्स गुड टू यू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे फ़ील होता है, ये भी एक पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स विल एक्सेप्ट दिस पॉइंट, कि इसके जो रेयर लुक्स है वो उतने अच्छे नहीं है। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू आईसी पंच, और मुझे लगता है कि जो आईसी का पंच है उसका फ्रंट एंड वाज ऑलवेज गुड लुकिंग, जस्ट रेयर लुक्स जो था वो थोड़ा-सा नॉर्मल था। यहाँ पे ईवी मॉडल पे थोड़ा काम कर सकते थे। अभी जनवरी में, इस महीने, पंच का ऑल न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है, which will resemble a similar front look of Tata Punch EV. So I think रेयर में एक कनेक्टिंग एलईडी दे सकते थे नेक्सॉन जैसे, या कुछ और तो मतलब डिजाइन ऑफर कर सकते थे, क्योंकि जो इसका विड्थ है ना, ये उतना ज्यादा नहीं लगता है because of that tail lamp. That's what I personally feel. I think everywhere else it looks nice, it looks decent, but in the rear, if they could have made some changes, it would have looked even better. दूसरा प्रॉब्लम इसमें आई थिंक पंच ईवी के या आईसी मॉडल के ओनर्स आपको बताएंगे कि इसके जो प्लास्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा स्क्रैची। आई डोंट नो इट्स द टेक्सचर्स और द क्वालिटी। जो क्वालिटी है, इट लुक्स नाइस, इट हार्ड वेयरिंग, ड्यूरेबल लगता है, बट स्पेशली आप डोर पैड्स के एरिया में देख लो, वहाँ पे आप कहीं की रख देते हो तो इजीली घिस जाता है इसका इंटीरियर्स। इट हैज़ दिस वेरी different texture that is prone to scratches. So if you don't maintain it well, then probably you're going to scratch this plastic easily. आई थिंक ये प्रॉब्लम अल्ट्रॉस में भी नहीं होता है जितना पंच में होता है। इनफैक्ट पंच एंड अल्ट्रॉस शेयर अ वेरी सिमिलर प्लेटफॉर्म, बट आई थिंक दिस कार does feel much better in terms of the overall design, but in terms of plastic quality बहुत ज़्यादा स्क्रैची लगता है। एंड दूसरा चीज़, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इसका जो डिज़ाइन है इज़ वेरी सिमिलर टू आईसी वाला पंच। आई अंडरस्टैंड कि कॉस्ट सेव करना है, कंपनी को पार्ट्स रीयूज़ करना है, तो वो ये करते हैं। बट जो ओवरऑल एक्सटीरियर का डिज़ाइन है, जो इंटीरियर का डिज़ाइन है, यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट्स ही ऐड कर सकते थे टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द आईसी पंच, क्योंकि जब न्यू पंच लॉन्च होगा, इट्स गोइंग टू लुक वेरी सिमिलर टू पंच ईवी। अब अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिस किया है। इन माई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ कार का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो मेरे चैनल में बहुत जल्दी आएगा, जहाँ पे आई एम गोइंग टू कवर ऑल द डिटेल्स, बट दिस इज अ शॉर्ट क्विक टेक ऑन दिस कार। सो माय फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई रियली लाइक ऑन दिस कार इज द बैक सीट। क्योंकि जब मैं पंच ईवी चला रहा था, आई हैड एन एक्सपीरियंस विद कर्व ईवी एज वेल। जब मैं कर्व ईवी के रेयर सीट में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो अंडर थाई सपोर्ट। इसका जो रेयर सीट है, इट वाज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें फ्लोर में बैटरी था, तो द फ्लोर एट द रेयर सीट वाज वेरी हाई, व्हिच वाज रेजिंग माय फुट एरिया, राइट। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट मिसिंग था।
विच वॉज नॉट द केस विद पंच। आई डोंट नो हाउ डिड दे मैनेज टू डू इट, क्योंकि इसमें भी फ्लोर बैटरी है। यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो है इसके डायनामिक्स। इट फील्स गुड टू ड्राइव, इट्स अ स्ट्रॉन्ग हैंडलर फॉर अ कम्यूटर कार जिसमें आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलाओगे। इट फील्स वेरी स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल, तो अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करोगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। द इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, एलिगेंट है, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो आपको ओवर द टॉप लगेगा। कलर कॉम्बिनेशंस भी इन्होंने जो यूज़ किया है, इट लुक्स रियली नाइस। आई थिंक इट गोज़ वेरी वेल। सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद द इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ दिस कार। जो इसका फ्रंट लुक्स है, इट्स वेरी स्मार्ट लुकिंग। जो कनेक्टिंग एलईडी स्ट्रिप है, इट गिव्स अ गुड रोड प्रेजेंस टू द कार। जब आप इस कार के अंदर बैठते हो तो कोई डिफरेंस नहीं है आईसी और ईवी पंच में। अगर विजिबिलिटी की बात करें, बॉनेट डिजाइन में भी कोई चेंज नहीं है, बस हेडलाइट के डिजाइन में चेंजेस है, विच मेक्स इट लुक रियली नाइस। जो कलर कॉम्बिनेशंस भी इन्होंने जो दिया है ईवी के कार के साथ, इट मेक्स इट लुक रियली नाइस। इसका रेंज जो टाटा बताता है इज समर क्लोज टू 400 प्लस, बट इन रियल वर्ल्ड इट गिव्स यू अराउंड 280 350, so which is a very good decent range considering the price of this car. The best part about this car is the sound insulation. जब मैं Windsor चलाया था back to back, which is more expensive than this, उसका नॉइस इंसुलेशन इतना अच्छा नहीं था, बाहर से इतना आवाज आ रहा था, यू कुड हियर एवरीथिंग आउटसाइड। बट टाटा पंच की बात करें, even the IC model is very well insulated and you cannot go wrong with the EV as well. Road noise definitely आता है 80 के ऊपर, that is the same case with every car, but Punch EV में you will hardly hear any traffic noise below that speed. So तो city conditions में चलाने के टाइम आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। It feels silent, smooth, and I think it makes a big difference to the overall ambience of the car. जो मोटर है इज़ वेरी वेल ट्यून्ड, राइट? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है पावर डिलीवरी, ये लीनियर है बट इट इज़ एक्साइटिंग एज़ वेल। सो अगर आप इसके एक्सेलरेटर को फ्लोर करते हो, यू गेट गुड पावर डिलीवरी, बट अगर आप इसको आराम से चलाते हो, इट विल नॉट फील वेरी एग्रेसिव। इट फील्स मोर ट्रैक्टेबल एंड आई थिंक द मोटर इज़ ट्यून्ड रियली वेल। दे हैव कैलिब्रेटेड इट रियली नाइसली एंड आई थिंक टाटा हैज़ डन अ रियली गुड जॉब हियर। जो 366 लीटर का बूट स्पेस है, इट्स क्वाइट डिसेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट इज़ वेरी गुड, बट आई थिंक फॉर नॉर्मल कैरिंग नॉर्मल लगेज या आउट स्टेशन ट्रिप्स करते हो, यू विल बी एबल टू मैनेज इट रियली वेल। फॉर दिस सेगमेंट ऑफ अ कार, दैट बूट स्पेस इज एक्सेलेंट। जो इसका साउंड सिस्टम है इज़ अमेजिंग। आई थिंक इसमें कोई डिस्कशन करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो कि जो टाटा के प्रोडक्ट्स है, इनका साउंड सिस्टम इज़ क्लास लीडिंग एंड दैट इज़ द सेम विद पंच ईवी एज वेल। और इसमें आपको भर के फीचर्स मिलता है, लाइक वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, मल्टी मोड रीजनरेशन, क्रूज कंट्रोल, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, एयर प्यूरीफायर मिलता है, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, सनरूफ और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स। बट जो रीजनरेशन है, जिनको नहीं पता है ईवी कार्स के बारे में, तो बेसिकली 3 मोड्स ऑफ रीजनरेशन मिलता है इसमें। अगर आप मैक्स रीजनरेशन पे चलाते हो तो आपके ब्रेक पैड्स का लाइफ इंप्रूव होता है और आपका रेंज बढ़ता है, क्योंकि जब आप डीएक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी अपने आप रुकता है एंड ऑल दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू चार्ज योर बैटरी। तो ट्रैफिक कंडीशंस में ईवी कार्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट करते रहना पड़ता है। सो आप रीजनरेशन लगा के ट्रैफिक में चलाते हो, देन यू विल फाइंड सम रियली गुड रेंज ऑन दिस कार। This was my quick take on Punch EV. I'm really sorry to all Tata fans out there, but I had to be honest and blunt with whatever I felt. So that is the reason I gave you my honest experience. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। फिर से मिलेंगे। Take care. Always drive safe. Wear your seat belt. Bye bye.